गौतम अडानी, नाम तो सुना ही होगा। सितंबर 2022 में ये भारत के और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, इनकी नेटवर्थ में इतना ज़्यादा उछाल आया कि इन्होंने वॉरेन बफे, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी और बिल गेट्स को पीछे छोड़कर ये विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए और इससे ऊपर अगर कोई चल रहे हैं तो वो हैं एलोन मस्क। दोस्तों ऐसा क्या हुआ, ये इतने कम समय में इतने अमीर आदमी कैसे बन गए, लास्ट के 2 या 3 साल में इतने अमीर कैसे बन गए। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं गौतम अडानी जी के बारे में थोड़ा सा। गौतम अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 को भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के रतनपुर इलाके में एक जैन परिवार के वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम शांतिलाल जैन और माँ का नाम शांता जैन अडानी है। इनके 7 भाई बहन हैं और अडानी इनका गोत्र है। दोस्तों आप जानते हैं इनका थोड़ा सा कारोबारी सफ़र। इन्होंने अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल से 11वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद इनका पढ़ाई मन नहीं लगा और ये 1978 को महज 16 साल की उम्र में मुंबई चले गए कारोबार के इरादे से। वहाँ इन्होंने एक हीरे की फैक्ट्री में हीरे की माइनिंग का काम शुरू किया, जो कि छोटे बड़े हीरों को अलग करने का काम होता है। फिर 3 साल के बाद 1981 में इनके भाई मनसुख भाई अडानी ने इन्हें वापस बुला लिया। उन्होंने एक प्लास्टिक फैक्ट्री खोली थी अहमदाबाद में, जिसमें हाथ बटाने के लिए इन्हें बुला लिया गया। प्लास्टिक की फैक्ट्री में 20 टन पीवीसी हर महीने ज़रूरत पड़ रही थी, जो कि भारत की नंबर 1 प्लास्टिक कंपनी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। फिर क्या था, इंपोर्ट करना। फिर इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सुना, उस इंडस्ट्री में कदम रखा। फिर इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू किया। फिर इन्हें पता चला कि विदेशों के बाज़ार में किस चीज़ से क्या रेट होते हैं और भारतीय बाज़ार में किस चीज़ से क्या रेट होते हैं और कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है। फिर उन्होंने दूसरी कंपनियों के लिए काम किया पहले, और बाद में उन्होंने अपनी कंपनी खोली अडानी एक्सपोर्ट, जिसका वर्तमान समय में नाम अडानी इंटरप्राइजेस है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की दुनिया में कदम रखने के बाद इन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और अडानी ग्रुप का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। दोस्तों अब आगे बात करेंगे कि इतने अमीर ये कैसे बन गए इतनी जल्दी। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं इनकी कंपनियां कौन कौन सी हैं। इनकी पहली कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेस, जिसमें ये कोल माइनिंग का, कोयला खनन का काम करते हैं और कोयले का व्यापार करते हैं, कोल ट्रेडिंग का काम करते हैं। और भारत के सबसे बड़े कोयला खनन कॉन्ट्रैक्टर भी यही हैं और इस कंपनी में भारत के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का भी काम करते हैं। दूसरी इनकी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसमें ये विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का काम करते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं। तीसरी इनकी कंपनी अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक बोलते हैं कोरियर सेवा या सप्लाई चेन को, जिसमें ये भारत के ईस्ट और वेस्ट के 13 बंदरगाह को ऑपरेट करते हैं और भारत के सबसे बड़े बंदरगाह ऑपरेटर भी यही हैं। चौथी इनकी कंपनी अडानी टोटल गैस, जिसमें ये सीएनजी, पीएनजी, नेचुरल गैस को सिटी पाइपलाइंस में सप्लाई का काम करते हैं। पांचवी इनकी कंपनी है अडानी पावर, जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और छठी इनकी कंपनी है अडानी विल्मर, जिसमें ये फॉर्चून, अंबुजा सीमेंट को ऑपरेट करने का काम करते हैं। हालांकि इन्होंने ये कंपनी बाद में खरीदी है। दोस्तों अब आते हैं पिछली बात पर, ये 2 या 3 साल में इतने अमीर कैसे बन गए। मार्च 2022 में इनकी नेटवर्थ थी 4.9 अरब डॉलर, यानी कि 4.9 अरब डॉलर की इनकी नेटवर्थ थी, और आज सितंबर 2022 में 155 अरब डॉलर की इनकी नेटवर्थ है। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ इतनी जल्दी ये इतने ज़्यादा अमीर बन गए। दरअसल इनकी कंपनियां जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, उनकी शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। मिसाल के तौर पर इनकी एक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसका 21 जून 2019 को शेयर प्राइस था 41 रुपये, और आज 23 सितंबर 2022 को इसका शेयर प्राइस है 2318 रुपये, लगभग 50 से 55 गुना की तेज़ी। इतना ज़्यादा इनके शेयर प्राइस में इजाफा देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है या बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा लिया है, बस इनके शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिली है। अगर शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो शेयर के प्राइस घटते भी हैं। आज ये मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर हैं, कल को ये उनसे डाउन भी हो सकते हैं। अगर इनके इन्वेस्टर इनके शेयर को बेचना शुरू कर दें तो इनके शेयर का प्राइस डाउन हो जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। दोस्तों मुकेश अंबानी के पास कोई भी कर्ज का काम नहीं करते हैं और इनके ऊपर आज के टाइम पर 20 अरब डॉलर का कर्ज भी है। और हालांकि मुकेश अंबानी की कंपनी प्रॉफिट शो भी करती हैं और उन्होंने पिछले टाइम में अनिल अंबानी, सहारा वालों को और विजय माल्या, वीडियोकॉन को डूबते हुए कर्ज में देखा है, इसलिए वो कर्ज से कोई काम नहीं करते हैं। और गौतम अडानी के पास जो भी पैसा है वो उनके इन्वेस्टरों का पैसा है। दोस्तों हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि अडानी जी के इन्वेस्टर खूब पैसा लगाते जाएं और उनकी कंपनी खूब ग्रोथ करे, खूब व्यापार करे,
जिससे भारतीय लोगों को रोजगार भी मिले और भारत तरक्की भी करता रहे। दोस्तों यही थी मेरी गौतम अडानी जी के ऊपर केस स्टडी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको केस स्टडी से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी आने वाले टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।